अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। तो स्टूडेंट आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सोल्व करने जा रहे हैं सेकंड मेथड से। पहला मेथड जो था वो था इन्वर्जन ऑफ मैट्रिक्स का मेथड था और ये जो है ये क्रैमर्स रूल है। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने पहला मेथड जो है उसको सोल्व किया था, उसके ज़रिए इन सब क्वेश्चन को सोल्व किया है इन्वर्जन ऑफ मैट्रिक के मेथड से। तो इसमें हमने क्रैमर रूल के मेथड से सोल्व करना है। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक उस मेथड को नहीं समझा तो वो उस मेथड को पहले समझ लें, तो आपको इसको समझने में फिर ज़्यादा थोड़ी सी आसानी होगी। और वैसे भी पहले जो है उनको का आप देख लें, और तमाम जो है आपसे पहले इस चैप्टर की जितनी भी वीडियो हैं, जितने भी लेक्चर हो गए उनको आप देखेंगे तो फिर इस क्वेश्चन की भी आपको इजीली समझ आ जाएगी। और तमाम जो है वो अवेलेबल है मेरे चैनल पे, जो है तमाम एक्सरसाइज पिछली। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको सोल्व करते हैं, पार्ट नंबर 1। तो अब हमने करना क्या है, इसको सोल्व करना है इन दो इक्वेशन को, जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में करते रहे, लेकिन मेथड चेंज था, यहाँ में मेथड चेंज है। सोल्यूशन से मुराद एक्स और वाई की जो है वैल्यू कैलकुलेट करनी है और इन दो इक्वेशन की मदद से हमने करनी है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन जो है। तो अब हमने क्या करना है, क्रैमर के रूल से करना है। तो सबसे पहले क्रैमर का रूल समझेंगे कि वो क्या होता है। क्रैमर का रूल, उसमें वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं और उसको फाइंड करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो पहले फाइंड करनी पड़ेंगी। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, उसका फार्मूला क्या है। तो उसके लिए हम इस क्वेश्चन को दोबारा से लिखेंगे। तो ये मैंने लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन को दोबारा लिख के आपने यहाँ पे लिखना सोल्यूशन, और सोल्यूशन के सामने आपने यहाँ पे ये भी लिख देना अकॉर्डिंग टू द क्रैमर्स रूल या बाय क्रैमर्स रूल। और उसके बाद इस तरह से आपने लिख लेना इक्वेशन को, पहले ऊपर नीचे लिखना है, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 को इधर लिखना है और दूसरी इक्वेशन को उसके नीचे लिखना है, जिस तरह से हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, पिछले मेथड में किया था। तो अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप जो पहले है, उससे पहले हम जो है क्रैमर्स का जो है वो फार्मूला समझ लेते हैं क्रैमर रूल्स के लिए। तो एक्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक्स का फार्मूला जो है वो लिख लेते हैं पहले। ये मैंने एक्स और वाई दोनों के फार्मूलाज लिख लिए हैं, लेकिन ये आपको पहले समझाने के लिए लिखे जा रहे हैं, आपने पहले इनको नहीं लिखना। तो वो यानी कि आपने जो है एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है और वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है वो पहले आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो मजीद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप इजीली सोल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने x इज इक्वल टू हमारे पास होगा डिटर्मिनेंट ए एक्स। डिटर्मिनेंट आपको पता है किसी ना किसी मैट्रिक्स का होता है, तो हमें एक मैट्रिक्स चाहिए ए एक्स, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और इधर डिवाइड करना है उसको डिटर्मिनेंट ए पे। ठीक है, तो उसके लिए एक मैट्रिक ए चाहिए। तो y का भी इसी तरह से होगा डिटर्मिनेंट ए वाई और ए। अब जो है मैट्रिक्स ए वाई कौन सा होता है, ए एक्स और ए वाई, उसको कैसे लिखना है। और ए तो हम पिछले जो है क्वेश्चन में वो लिखते रहे हैं। तो यानी कि ये ऐसा नहीं है कि एक मैट्रिक ए है और एक एक्स है, उनको मल्टीप्लाई करने से ए एक्स नहीं आना इसमें थोड़ा सा पहले ही हमने इसके अंदर ही मौजूद है ए एक्स भी और ए वाई भी और ए भी। ठीक है, यहीं से हमने डायरेक्ट लिख लेना है। तो उसको पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे वी हैव। ठीक है, वी हैव लिख लें या लिख लें हेयर। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ वी हैव और ए इज इक्वल टू, और ए मैट्रिक्स जो है वो हमने यहाँ से इन दोनों इक्वेशन में से लिखना होता है पहले जिस तरह से लिखते हैं। तो ए की जगह पे वैसे ही आएगा, यानी कि इन जो है कोफिशिएंट को हमने लिखना होता है इक्वल से इस साइड पे जो दोनों इक्वेशन के जो है कोफिशिएंट उनको लिखना है। तो यहाँ पे आपका 2 इधर आ जाएगा और इधर आपका ये जो है कोफिशिएंट जिसके साथ माइनस होगा वो साथ ही लिखना है आपने। तो -2 और इधर जो है 3 आएगा और इधर आपका 2 आ जाएगा। ये तो हो गया ए आपका। अब हमने मेन चीज़ जो है, नई चीज़ जो है वो इसमें ए एक्स मैट्रिक्स, तो इसके अंदर ही मौजूद है, वो हमने कैसे निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए एक्स इज इक्वल टू, अब हमने ए लिखना है लेकिन उसमें जो एक्स वाली वैल्यूज़ को हमने लिखा है उनको नहीं लिखना, क्योंकि ए एक्स को हमने बाहर लिख लिया। तो एक्स के यानी एक्स वाली वैल्यू नहीं, यानी कि एक्स से जो कोफिशिएंट है। ठीक है, तो ये हमने ए मैट्रिक्स बनाया था, ये एक्स वाले कोफिशिएंट है, ये हैं 2 और 3, इसको हमने लिखा तो इनको ए में हमने नहीं लिखना। ठीक है, इधर हम जो इसके अलावा बाकी हैं वो लिखेंगे। तो इधर आ जाएगा -2 और इधर आ जाएगा 2। एक्स वाले हमने नहीं लिखे तो उनकी जगह पे किन को लिखना है, उनकी जगह पे आपने ये जो इक्वल की नेक्स्ट साइड यानी कि अगली साइड पे हो गए इसको हमने लिखना है। तो इधर आएगा 4 और इधर आ जाएगा 6। ठीक है जी, आपको समझ आ गई है ए एक्स को कैसे बनाना। इसी तरह से अब ए वाई को बनाते हैं तो मजीद आपको पता चल जाएगा जिस तरह से ए एक्स को बनाया। तो यहाँ पे लिखेंगे ए वाई इज इक्वल टू, और उसके बाद उसी तरह से लिखना है जिस तरह से हमने ए एक्स को लिखते हुए एक्स की वैल्यूज़ को नहीं लिखा था ए में से, और इसी तरह से ए वाई को लिखते हुए हम वाई की वैल्यूज़ को नहीं लिखेंगे। तो वाई की वैल्यू ये थी -2 और
2 इधर जो लिखी हुई है, ठीक है। ये हमने ए में नहीं लिखनी, बाकी ए का मैट्रिक्स जो है वो लिखेंगे तो इधर 2 है तो इधर 2 लिखना है, ठीक है। और इधर 3 है तो इधर 3 लिखना है, यानी कि जिधर वो थे उधर ही आपने जगह खाली छोड़नी है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू थी, इनको नहीं लिखा तो एक्स की वैल्यू की जगह पे ये जगह हमने खाली छोड़ी थी और उसकी जगह पे ये लिखा था। और इधर वाई की वैल्यू जो है वो इधर है तो इधर आपकी जगह खाली छोड़ देंगे और बाकी जो है वो इधर लिख देंगे, ठीक है। तो उनकी जगह पे हमने वही इक्वल की दूसरी साइड पे जो 4 है और इधर 6 है इनको लिख लेंगे, तो ये हो गया आपका ए वाई, ठीक है। ए एक्स और ए वाई अब मैट्रिक्स बन गया। अब आपका क्वेश्चन तकरीबन सोल्व हो गया, ठीक है। अब फार्मूला लिखेंगे हम। पहले फार्मूले से पहले हमें डिटर्मिनेंट ए चाहिए, तो उसको क्योंकि हम फाइंड कर लेते हैं, तो ए जो है वो दोनों ए एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए भी चाहिए और वाई की जो है वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए भी हमें चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, तो उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करते हुए पिछले क्वेश्चन में मैं ज़रा डायरेक्ट करवाता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे फिर मज़ीद आपको याद आने के लिए करवा दूँ कि आपने जब डिटर्मिनेंट फाइंड करना तो जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना, इधर उसको हमने इस बार में यानी कि सीधी लाइन के अंदर लिखा, तो इधर मैट्रिक को भी हमने बार के अंदर लिख के दिखाना है, ऐसे इन दो सीधी लाइन के अंदर। उसके बाद डिटर्मिनेंट फाइंड करना है किसी भी मैट्रिक्स का। तो ठीक है, ए का फाइंड कर रहे हैं तो ए को आपको पता है डिटर्मिनेंट फाइंड करते हुए हम इन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाते हैं और इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं और दोनों के दरमियान में माइनस लिखना है। तो पहले हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहले इनको लिख लेते हैं, उसके बाद जो है मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से बार के अंदर लिख लेना पहले -2 एंड 3 जिस जगह पे है, बाकी सब कुछ वैसे ही आएगा और 2। और उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई डायरेक्ट करवा लें तो 4 और माइनस जो है हमने लगाना होता है जब इनको मल्टीप्लाई करवा लेना। उसके बाद और 2 को इधर 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 टू द आपके पास आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे जो है हमारा 3 था, ठीक है। तो ये 3 मैंने लिख लिया, गलती से हो गया। तो अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 4, इधर 3 को -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -6 आ जाएगा और जब माइनस माइनस इकट्ठे हो जाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हमने नेक्स्ट डिटर्मिनेंट ए जो है वो लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, और 6 + 4 है तो ये आ जाएगा 10। तो यहाँ पे हमने जब डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना तो उसके नीचे हमने एक स्टेटमेंट लिखना होता है, जो पिछले क्वेश्चन में भी लिखते थे कि ये ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। डिटर्मिनेंट ए तो ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसलिए इसका सोल्यूशन पॉसिबल है, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट लिख लेते हैं पहले। तो ये मैंने लिख लिया स्टेटमेंट, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 4 है तो ए इज नॉट इक्वल टू 0 के, यानी कि ये 0 के इक्वल नहीं है तो इसलिए ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यानी कि उर्दू मीडियम में है तो गैर नादर कालब इसको बोलेंगे, जिसका मक्ता जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता। तो इसका भी डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है तो ये इसलिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो सोल्यूशन पॉसिबल है, ठीक है। इस तरह से हमें पहले स्टेटमेंट लिखना है और उसके बाद एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने फार्मूला जो पीछे डिस्कस किया उसको लिखेंगे। और नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमें जो मजीद डिटर्मिनेंट चाहिए वो ए एक्स का चाहिए। तो ए एक्स मैट्रिक्स बना लिया, उसका डिटर्मिनेंट लिखने के लिए यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे और सामने आप लिख सकते हैं या नीचे भी लिख सकते हैं, सामने लिखना तो लाइन या कॉमा लगा के लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए एक्स इज इक्वल टू, और उसके बाद इसको भी बार के अंदर पहले लिखना है, इस तरह से इसको मैट्रिक्स को बार के अंदर लिख लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट इसको सोल्व करेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे हम डिटर्मिनेंट ए एक्स इज इक्वल टू, और उसके बाद 4 को 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा लेते हैं यहाँ पे तो आ जाएगा 8, और उसके बाद माइनस और 6 और 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का 12 आएगा, तो माइनस का 12 और ये माइनस मिलके जो है पॉजिटिव हो जाएगा यानी कि प्लस का 12 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे आ जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ए एक्स इज इक्वल टू, जो आ जाएगा 20 के इक्वल, ठीक है जी। तो नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, इस फार्मूले में जो है वो वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू, और ऊपर जो है वो डिटर्मिनेंट a की वैल्यू है तो वो लिख लेते हैं। ax डिटर्मिनेंट ax की वैल्यू जो है 20 वो इधर आ जाएगी, और उसके बाद डिटर्मिनेंट a जो है वो हमने फाइंड किया था 10 के इक्वल, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट a की जगह पे 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है वैल्यूज पुट कर लिया। उसके बाद x इज इक्वल टू आ जाएगा ये 10 1 द 10 एंड 10 2 द 20, यानी कि कैलकुलेटर पे करें तो भी आप कर सकते हैं, x इज इक्वल टू आ जाएगा 2 के, ठीक है जी। अब इसी तरह से नेक्स्ट हम ए वाई की जो वैल्यू है वो फाइंड कर लेते हैं। तो ये y का पहले फार्मूला उसके लिए
ए वाई डिटर्मिनेंट ए वाई डिवाइडिंग बाय डिटर्मिनेंट ए, तो डिटर्मिनेंट ए वाई की जो वैल्यू है पहले वो हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम डिटर्मिनेंट ए वाई इज इक्वल टू, और उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे जो y का जो मैट्रिक्स है उसको पहले लिखेंगे ए वाई का, ये है, इसको बार्स के अंदर अभी लिखेंगे। तो वो है 2 4 3 एंड 6। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 2 4 3 एंड 6, ठीक है जी, 2 4 3 एंड 6। और उसके बाद यहाँ पे दोबारा से हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए वाई इज इक्वल टू, और इसको जब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 को 6 से तो यहाँ पे आ जाएगा 12, और दरमियान में माइनस लगाना होता है, 3 को 4 से इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे क्रॉस में तो ये भी 12 भी आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ए वाई इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 0 के, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट ए वाई इज इक्वल टू 0। अब ये फार्मूला, तो फार्मूले में हमने वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे वाई इज इक्वल टू, तो ए वाई की जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट ए वाई की वो 0 है, और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जो है वो 10 हमने फाइंड की। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास y इज इक्वल टू आ जाएगा 0 के, क्योंकि 0 को जब भी किसी डिवाइड या मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो 0 हो सकता है, हो जाता है। तो यहाँ पे हम जो है इसकी वैल्यू वही लिख देंगे जो किसी को भी मल्टीप्लाई करवाना था या डिवाइड करना 0। तो ये इस पर नीचे हम लिख सकते हैं x एंड y, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0 अलग से। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं ये। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने स्क्रीन पे। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 1। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन हमने करना है बाय द क्रैमर्स रूल, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे, और इसकी हमने फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो है मैट्रिक्स बनानी है ए एक्स, यानी कि सबसे पहले ए बनेगा, क्योंकि क्रैमर्स रूल में हमें 3 किस्म के मैट्रिक्स चाहिए, ए एक्स एंड ए वाई, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिखना है, तो ए इज इक्वल टू, और उसके बाद जो है आपके कोफिशिएंट लिखेंगे, तो इधर आ जाएगा 2, इधर 6, और ये इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ 1 होता है, और 1 यहाँ पे लिख लेंगे, एंड 5 जो है वो इधर लिख लेंगे। तो ये हो गया आपका ए। अब नेक्स्ट जो मैट्रिक्स चाहिए वो है ए एक्स, तो ए एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा। तो उसमें हमने क्या करना होता है, ये एक्स वाली जो वैल्यूज़ है उनको नहीं लिखना ए एक्स को लिखते हुए, बाकी जो वैल्यू है इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग हम लिख लेंगे। ये थी हमारी एक्स वाली वैल्यू 2 एंड 6, तो बाकी जो है वो लिखेंगे, एक्स वाली नहीं लिखेंगे ए एक्स को लिखते वक्त। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 यानी कि वाई वाला, और इधर आ जाएगा आपका 5, ठीक है। तो अब इनकी जगह पे हमने क्या लिखना होता है, एक्स वाली वैल्यू की जगह पे हमने लिखना होता है इनको। तो 3 इधर आ जाएगा, और 1 जो है वो इधर लिख लेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे ए वाई इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमने क्या करना है उसी तरह से जिस तरह से ए एक्स को लिखते वक्त एक्स की वैल्यूज़ को नहीं था लिखा, और अब हम ए वाई को लिखते वक्त इन वाई की जो वैल्यूज़ हैं वो नहीं लिखेंगे, बाकी लिखेंगे। जगह आपने चेंज नहीं करनी, जगह वही रहेगी जिस जिस जगह पे वैल्यूज़ हैं। तो ये 2 एंड 6 इधर है, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे 2 एंड 6। तो वाई इधर था, तो वाई की जगह हमने खाली छोड़ दिया, तो उसकी जगह पे भी अब यही आ जाएगा, ठीक है। 3 एंड इधर आ जाएगा 1। तो ये हो गया आपके मैट्रिक्स ए एक्स एंड मैट्रिक्स ए वाई, ठीक है। तो क्योंकि हमें फार्मूला आपको पता है एक्स को फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट ए एक्स डिवाइडिंग बाय डिटर्मिनेंट ए फार्मूला है, और वाई को फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट ए वाई डिवाइडिंग बाय डिटर्मिनेंट ए फार्मूला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, और उसके बाद मैट्रिक्स ए को भी हमने पहले सीधी इस तरह से बार में लिखना है लाजमी, और उसके बाद इसको पहले उसी तरह से लिख देंगे, लेकिन बॉक्स ब्रैकेट्स की जगह पे हम बार लगाएंगे पहले। उसके बाद डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो ये आ जाएगा 6 इधर, और इधर आ जाएगा 5। तो ये ए मैट्रिक्स को हमने लिख लिया। नेक्स्ट हम दोबारा से यहाँ पे लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, और उसके बाद इनको हमने करवाना क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये इधर आ जाएगा 2 को 5 से करवाएंगे तो 10 आ जाएगा, एंड उसके बाद हमने माइनस लगाना था, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इधर आपका 6 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास फिर से लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा 4 के, ठीक है जी। और अब हमने क्या करना है, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना, क्योंकि हमारा ए जो है वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आया, तो उसके लिए स्टेटमेंट लिखेंगे पहले। तो ये लिख दिया मैंने स्टेटमेंट, डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये 0 के इक्वल नहीं है।
ए इज एन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो सोल्यूशन इज पॉसिबल। ठीक है, तो एक जो है वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसलिए इसका सोल्यूशन हम पॉसिबल है वो कर सकते हैं हम। तो उसके लिए सबसे पहले अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसका फार्मूला लिखेंगे, क्योंकि x इज इक्वल टू फार्मूला हमने पहले जो पढ़ा है वो x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए एक्स डिवाइडिंग बाय डिटर्मिनेंट ए। अब हमें डिटर्मिनेंट ए तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन ए एक्स का अब हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो ए एक्स मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है और इसी का हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे सामने कर लेते हैं कॉमा लगा के इधर स्पेस छोड़ के अलग से, और यहाँ पे हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए एक्स इज इक्वल टू, और उसके बाद इसको भी इसी तरह से बार में लिखेंगे पहले, और मैट्रिक्स ए एक्स को इस तरह से हम बार में लिख लेंगे। बार में लिखने के बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना, तो यहाँ पे उससे पहले लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए एक्स इज इक्वल टू, अब 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15, और -1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 ही आएगा। नेक्स्ट फिर से यहाँ पे लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा 14 के। ठीक है, अब इस फार्मूले में जो है वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास है 14 एंड एक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो हमने यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट जो फाइंड किया था वो था 4। अब इसको मज़ीद जो है सोल्व कैंसिल हम करेंगे, तो कैलकुलेटर पे आपने नहीं करना, क्योंकि अगर यहाँ पे डेसिमल में दिया होता तो फिर हम इसको कैलकुलेटर पे कर सकते थे, लेकिन ज़्यादा इशू नहीं है। यहाँ पे 14 और 4 को हम मज़ीद जो है वो यहाँ पे कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो ये जो है ये 2 पे कैंसिल हो सकता है सबसे पहले, तो ये आ जाएगा 2 to the 4 एंड 2 7 the 14। तो यहाँ पे पहले करेंगे 2 7 the 14 और इधर आ जाएगा 2 to the 4, यानी कि 7 डिवाइडिंग बाई 2 इज इक्वल टू एक्स आ गया हमारे पास। तो उसके बाद नेक्स्ट हमने जो है वाई की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, तो उसके लिए दोबारा से अब वाई का फार्मूला लिखेंगे, वाई इज इक्वल टू इसी तरह से डिटर्मिनेंट ए वाई डिवाइडिंग बाय डिटर्मिनेंट ए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए वाई जो है वो फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए वाई इज इक्वल टू, और ए वाई जो मैट्रिक्स है वो ये है हमारे पास यहाँ पे, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाना और 6 को 3 से। तो उससे पहले हमने क्या करना है, इसको बार के अंदर लिखना है इस मैट्रिक्स को, तो पहले बार में लिखेंगे क्योंकि डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं। तो ए वाई है 2 3 6 एंड 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 3 6 एंड 1। तो नेक्स्ट अब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए वाई इज इक्वल टू, और उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 1 द 2 आ जाएगा, और -6 को 3 से करवाएंगे तो 18 आ जाएगा। तो ए वाई का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास आ जाएगा -16 के इक्वल। तो उसके बाद हम इस फार्मूले में जो है वैल्यूज पुट करेंगे, डिटर्मिनेंट ए वाई की जगह पे ए वाई का डिटर्मिनेंट जो हमने फाइंड किया वो लिखेंगे, और डिटर्मिनेंट ए की जगह पे ए को जो फाइंड किया वो लिख लेंगे। तो ए वाई हमारे पास है -16, इसको लिख लेते हैं, और ए का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया था 4, तो उसके लिख लेंगे। तो वाई हमारे पास इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको कैंसिल कर सकते हैं, 4 1 द 4 और 4 4 द 16 डायरेक्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -4 इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। तो इसको आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं दोबारा से, x इज इक्वल टू हमारे पास है 7 डिवाइडिंग बाई 2, तो इसको लिख देंगे ऐसे ही बल्कि, और जो y का आंसर है वो भी आप नीचे अलग से भी मार्कर से लिख सकते हैं अपने आंसर को। ठीक है जी, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व कर लेते हैं। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 है, एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 है। तो इसको हमने सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, और बाय द क्रैमर्स लॉ भी लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद इनको दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पे लिखते हैं ऊपर और नीचे अलग से, और उसके बाद हमने क्वेश्चन सोल्व करना है, तो उसके लिए हमें बनाने पड़ेंगे यहाँ पे मैट्रिक्स। तो 3 मैट्रिक्स चाहिए होते हैं हमें क्रैमर के रूल में, जब क्वेश्चन को सोल्व करना है आपने ए एक्स और वाई की जो वैल्यू फाइंड करनी है उसके लिए। तो सबसे पहला मैट्रिक्स जो होगा वो ए है, तो यहाँ पे हम ए इज इक्वल टू लिख लेंगे, और मैट्रिक्स को लिखेंगे। तो ए जो है उसमें सबके कोफिशिएंट लिखने हैं, यानी कि इक्वल के इस साइड के, तो इधर आपका आ जाएगा 4,
और ये 2 आ जाएगा इधर अपनी अपनी लोकेशन पे, अपनी अपनी जगह पे। ये 3 इधर आ जाएगा और ये y के साथ कुछ भी नहीं है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, यानी कि ये 1y है, ठीक है। तो ये -1y है, तो -1 लिखेंगे। ये आपका हो गया a। उसके बाद नेक्स्ट में जो मैट्रिक्स चाहिए वो है ax, तो यहाँ पे लिखेंगे ax इज इक्वल टू, और ax में हमने क्या करना होता है हमेशा की तरह, यहाँ पे x वाली जो वैल्यूज है वो नहीं लिखेंगे, बाकी लिखेंगे। तो बाकी हमारे पास ये 2 एंड y है, यानी कि इसकी हमने लोकेशन जो है वो चेंज नहीं करनी, इधर है तो इधर लिखेंगे 2 एंड -1, ठीक है। और उसके बाद इन जो x वाली वैल्यू थी उसकी जगह पे हमने क्या लिखना है, इधर लिखना है 8, यानी कि इक्वल की दूसरी साइड पे जो भी होगा वो लिख देना, तो -1 आ जाएगा। तो ये हो गया ax। उसी तरह से अब हम ay बनाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ay इज इक्वल टू, और ay में हमने क्या करना है, यहाँ पे y वाली जो वैल्यूज है वो नहीं लिखनी, तो y वाली वैल्यू इस साइड पे है तो इस साइड को खाली छोड़ देंगे। ये 4 और 3 को जो है इसी तरह से इसी मैट्रिक्स की तरह लिख लेंगे, 4 एंड इधर आ जाएगा 3, और अब y की जगह पे हमने इन दोनों को लिखना है, तो इधर आ जाएगा 8 और इधर आ जाएगा -1, ठीक है जी। तो ये तीनों मैट्रिक्स हमने फाइंड कर लिया, और उसके बाद हमने क्या करना होता है, ए का जो है डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है, ताकि हम चेक कर सकें कि सोल्यूशन जो है पॉसिबल है या नहीं है। उसके बाद एक्स और वाई की वैल्यू जो फाइंड करनी है हमने, तो यहाँ पे लिखेंगे ए इज़ इक्वल टू, डिटर्मिनेंट ए इज़ इक्वल टू, उसके बाद ए को बार्स के अंदर लिख लेंगे। तो ए में हमारे पास इधर है 4 और इधर 2, इधर 3 और इधर जो आ जाएगा -1। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे दोबारा से लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए इज़ इक्वल टू, और उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 4 1 दा 1 आएगा, -4 1 दा 4 आएगा, और -4 आएगा क्योंकि माइनस है यहाँ पे 1 के साथ, ठीक है जी। और इसको थोड़ा सा आगे कर लें यहाँ पे ऐसे, और उसके बाद नेक्स्ट हमने फिर से माइनस लगाना होता है, और इधर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 6। अब क्या है जी, -4 एंड -6 जब दोनों माइनस के हो तो उनको हम इकट्ठे कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ए इज़ इक्वल टू, दोनों माइनस है तो 4 एंड 6 जो है वो 10 हो जाएगा, तो -10 आ जाएगा आपका डिटर्मिनेंट। उसके बाद हम x की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो फार्मूला पीछे इस्तेमाल करते आ रहे हैं वही लिखेंगे, x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए एक्स एंड डिवाइडिंग बाय डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए तो वो हमारे पास मौजूद है डिटर्मिनेंट ए, और ए एक्स का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम आगे ही लिख लेते हैं, यहाँ पे कॉमर्स लगा के। उसके बाद लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए एक्स इज इक्वल टू, और इसको बार में लिखेंगे ए एक्स मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो इसको पहले बार्स के अंदर लिख लेंगे, और ए एक्स को लिखेंगे यहाँ पे 8, इधर है 2 -1 एंड -1, और इसका डिटर्मिनेंट आप फाइंड करेंगे उसी तरह से जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे डिटर्मिनेंट जिस तरह, यानी कि सबका एक ही तरीके से फाइंड होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए एक्स इज इक्वल टू, 8 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -8, ठीक है। और इधर माइनस वो जो है डिटर्मिनेंट के लिए हमने लगाना है, और -1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस जो है ये हो जाएगा प्लस, ठीक है जी ऐसे। और अब क्या, एक प्लस का तो एक माइनस का, जब एक प्लस का और एक माइनस का हो तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो है प्लस माइनस माइनस करते हैं, तो ए एक्स डिटर्मिनेंट ए एक्स इज इक्वल टू, और जो बड़ी वैल्यू 8 की है तो 8 में से -8 में से प्लस का 2 निकल जाएगा, तो पीछे माइनस का ही 6 बचेगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे -6। अब हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया, तो यहाँ पे हम फार्मूले में जो है वो वैल्यूज पुट कर देंगे। एक्स को जो मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है डिटर्मिनेंट ए एक्स डिवाइडिंग बाय डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए एक्स को पहले ऊपर लिखेंगे, ये जो हमने फाइंड किया ए एक्स का डिटर्मिनेंट है -6, तो यहाँ पे ऊपर लिख देंगे -6 जो कि ए एक्स से डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, और ए की डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो है -10, तो इधर आ जाएगा आपका -10। और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे या इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2 पे ही होगा, तो 2 3 दा 6 एंड 2 5 दा 10, और ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इधर आ जाएगा x इज इक्वल टू, और माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, और इसको 2 से कैंसिल किया, यानी कि जब भी कैंसिल करते हैं तो दोनों को 1 से करते हैं, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को एक ही टेबल पे करते हैं। तो इसको 2 पे करेंगे तो ये आ जाएगा 3, और इधर इसको करेंगे तो
2 5 द 10 होता है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5, ठीक है। x इज इक्वल टू आ गया 3 डिवाइडिंग बाय 5। तो अब हमने क्या करना है, y की वैल्यू का जो है वो फाइंड करनी है। तो उसके लिए उसका फार्मूला लिखेंगे y डिवाइडिंग बाय डिटर्मिनेंट a बाय y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a y डिवाइडिंग बाय डिटर्मिनेंट a। और फार्मूले के मुताबिक हमें अब ए वाई का जो है वो डिटर्मिनेंट चाहिए, तो वो हम फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम पहले यहाँ पे लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए वाई इज इक्वल टू, और उसी तरह से करेंगे जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। यहाँ पे हम पहले बार्स लगाएंगे और ए वाई को पहले बार्स के अंदर लिखेंगे। ये 4 8 3 एंड -1, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4 8 3 एंड -1। उसके बाद नेक्स्ट हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए वाई इज इक्वल टू, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -1 है तो माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद माइनस, और 3 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 24 आ जाएगा। और अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट इसको दोबारा से करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए वाई इज इक्वल टू, और उसके बाद दोनों जो हैं वो माइनस के हैं तो दोनों इकट्ठे हो जाएंगे और ये हो जाएगा माइनस का 28। और उसके बाद इधर फार्मूला में जो है इसके वैल्यूज पुट कर देंगे, तो y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए वाई था तो उसकी वैल्यू हमने फाइंड किया -28 है, तो यहाँ पे लिख देंगे -28। और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जो है वो -10 हमने फाइंड की थी पीछे भी, तो वही लिखेंगे यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू -10। अब क्या होगा, ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और इसको मजीद जो है हम डिटर्मिनेंट को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू, इस फ्रैक्शन को कैंसिल करेंगे तो ये 2 पे ही कैंसिल होगा सबसे पहले, तो इसको 2 पे करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 1 द 2 एंड 2 4 द 8, यानी कि आ जाएगा 14, ठीक है। और इधर आ जाएगा 2 5 द 10। तो नेक्स्ट ये किसी भी टेबल पे दोनों कैंसिल नहीं होते सेम टेबल पे, तो इसलिए यही y की वैल्यू है। तो x की वैल्यू ये है हमारे पास 3 डिवाइडिंग बाय 5, और y की वैल्यू जो है वो ये है, ठीक है। तो इसको दोबारा से भी हम लिख सकते हैं क्वेश्चन के लास्ट में, तो यहाँ पे लिख देंगे x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू जो है वो ये है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4, उसको सोल्व कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि पार्ट नंबर 4 है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 का, तो उसको मैंने लिख लिया है सोल्यूशन एंड बाय द क्रैमर्स रूल, और उसके बाद इन दोनों इक्वेशन को भी जो है वो नीचे लिख लिया। अब इनके हमने मैट्रिक्स बनाने हैं, तो सबसे पहला मैट्रिक्स जो है हम ए बनाते हैं हमेशा की तरह, तो यहाँ पे लिखेंगे ए इज इक्वल टू, और इनके कोफिशिएंट लिखेंगे तो इधर आ जाएगा 3, ये -2 है, -7 ही लिखना है आपने हमेशा जब भी माइनस आए, 5 एंड इधर भी आ जाएगा -2, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने जो मैट्रिक्स बनाना है वो हमने बनाना है AX, तो यहाँ पे लिखेंगे AX इज इक्वल टू, और उसके में जो मैट्रिक्स हम बनाते हैं उसमें x वाली वैल्यू नहीं लिखते, उसके अलावा दूसरी वैल्यू लिखते हैं, अपनी जगह पे लिखते हैं। ये है x वाली वैल्यू इस मैट्रिक्स में लिखी थी, ये -2 और -2 इधर है, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे -2 एंड -2। उसके बाद इनकी जगह पे इधर -6 एंड -10 को लिखना है, तो ये आ जाएगा -6 एंड -10, ठीक है जी। तो ये AX को हमने कर लिया, और उसके बाद हमने करना है AY, तो यहाँ पे लिखेंगे AY इज इक्वल टू, और उसके बाद उसको भी ऐसे ही लिखेंगे, Y वाली वैल्यूज अब हम नहीं लिखेंगे तो ये लिखेंगे X वाली, तो यानी कि दूसरी जो Y के अलावा, तो ये 3 इधर आ जाएगा और 5 जो है वो इधर आ जाएगा, और ये Y वाली वैल्यू जो हमने नहीं लिखी इनकी जगह पे अब इनको लिखना है -6 एंड -10। और उसके बाद नेक्स्ट इसको हम जो है सोल्व करते हैं जी, -6 एंड -10 आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट हमने क्या करना होता है, सबसे पहले हमने करना होता है ए का डिटर्मिनेंट फाइंड, तो यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि फार्मूला अभी आप पहले लिख सकते हैं एक्स और वाई का, लेकिन उसके पहले हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है, तो ए का डिटर्मिनेंट लिखेंगे। और उसके बाद मैट्रिक्स ए को जो है जब भी डिटर्मिनेंट किसी मैट्रिक्स का फाइंड करते हैं तो पहले उस मैट्रिक्स को भी बार के अंदर लिखते हैं, तो यहाँ पे ए को भी पहले बार के अंदर लिखेंगे, उसके बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये बार के अंदर लिखेंगे इधर उसी तरह से जिस तरह से है मैट्रिक्स, बस बॉक्स ब्रैकेट जो है वो नहीं लगानी। तो इधर आपका आ जाएगा 5 और इधर आ जाएगा -2। और अब हमें नेक्स्ट इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है इसको, तो ये 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 2 द 6 और प्लस माइनस का 6 आएगा, ठीक है। और इसको थोड़ा सा आगे करके लिख लें,
यहाँ पे। और उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए इन दोनों के दरमियान माइनस लगाना होता है। ये माइनस लगा लिया, जब एक को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लिया तो इसको अब इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5 टू द 10 आ जाएगा, और माइनस का 2 है तो इसलिए प्लस माइनस माइनस का 10 आएगा। तो यहाँ पे जब माइनस माइनस इकट्ठा हो जाता है तो वो आ जाएगा आपका यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। उसके बाद फर्दर इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ए इज़ इक्वल टू आ जाएगा 4 के इक्वल, ठीक है। क्योंकि बड़ी वैल्यू जो है वो प्लस किया तो 4, जब एक प्लस एक माइनस हो तो माइनस करते हैं, और बड़ी वैल्यू वाला ही जो है वो रहता है पॉजिटिव या नेगेटिव। बड़ी वैल्यू वाला पॉजिटिव था तो ये आंसर भी हमारा पॉजिटिव ही आएगा। तो अब हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे। तो ये लिख लिया मैंने स्टेटमेंट, डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 0 के इक्वल नहीं है। ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सो सोल्यूशन इज पॉसिबल। और उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो उसके लिए हम वैल्यू का फार्मूला लिखेंगे, x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए एक्स डिवाइडिंग बाय डिटर्मिनेंट ए। और उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद हमें चाहिए डिटर्मिनेंट ए एक्स, क्योंकि वैल्यू पुट करनी है। ए का तो डिटर्मिनेंट हमारे पास मौजूद है लेकिन ए एक्स का नहीं मौजूद, तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए एक्स इज इक्वल टू, और ए एक्स मैट्रिक्स को हम बार्स के अंदर लिखेंगे पहले, क्योंकि डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे है -6, इसी तरह से लिखेंगे -6 -2, और इधर आपका आ जाएगा -10 एंड -2। उसके बाद नेक्स्ट इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे डिटर्मिनेंट, या इक्वल भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आपने लाइन लगानी है फिर दरमियान में जब, क्योंकि सामने हम जो है वो लिख रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे आपने लाइन फिर लगा लें या फिर कॉमर्स लगा लें। लेकिन अगर कॉमर्स लगाने हैं तो फिर थोड़ा सेपरेट करके आपने अच्छे तरीके से लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए एक्स इज़ इक्वल टू, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसको ज़रा मैं ब्रैकेट्स में करवा लेता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि इसमें ज़्यादा जो है वो माइनस के साइन है। तो यहाँ पे लिखेंगे -6 डिवाइडिंग बाय मल्टीप्लाई बाय -2, ठीक है। तो -6 को पहले ब्रैकेट में लिखना है, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे और उसके बाद लगाएंगे मल्टीप्लाई का साइन, और उसके बाद हमने लिखना है ब्रैकेट के अंदर ही -2। और उसके बाद नेक्स्ट फिर से हमने जो है माइनस की लगाने हैं साइन माइनस का, और अब हमने क्या करना है, इस -10 को इस -2 से मल्टीप्लाई करवाना। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे -10 मल्टीप्लाई बाय -2, ठीक है जी। तो अब आपने यहाँ पे दोबारा से लिखना है डिटर्मिनेंट ए एक्स इज इक्वल टू, और अब 6 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 12, जब दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और अगर प्लस माइनस हो तो माइनस का साइन साथ में आता है। तो ये दोनों के साथ माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 12, ठीक है। अब दरमियान में फ़िलहाल हम माइनस लगा लेते हैं, बाद में अगर चेंज करना पड़ा तो कर लेंगे। तो अब -10 को -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इनका भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकते हैं। ये तो आपने कर लिया माइनस माइनस प्लस और 12, और इसको इससे करेंगे माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस फिर से माइनस होगा, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन ये पहले बाहर माइनस लगा लिया और फिर अंदर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का ही जो है वो आएगा यहाँ पे 20, ठीक है। तो ये माइनस बाहर वाला आपका इधर ही है। तो यहाँ पे हमारे पास डिटर्मिनेंट ए एक्स जो है वो आ जाएगा इज इक्वल टू -8 के, ठीक है। क्योंकि 20 में से 12 को माइनस करें तो 8 आता है, और 20 जो बड़ा है वो नेगेटिव का है। तो यहाँ पे अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे, यहाँ लिख देंगे x इज इक्वल टू, और वैल्यूज पुट करेंगे तो डिटर्मिनेंट ए एक्स की जो वैल्यू है वो है -8 आई है हमारे पास, तो यहाँ पे लिख देंगे -8, और डिटर्मिनेंट ए की जो वैल्यू है वो है इधर 4, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4, और फिर से इधर लिख देंगे दोबारा से x इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, इसको कैंसिल करेंगे तो 4 1 दा 4 4 2 दा 8, तो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -2। और उसके बाद नेक्स्ट हमने अब y को फाइंड करना है, तो उसका फार्मूला लिखेंगे नीचे। उसी तरह से y का फार्मूला डिटर्मिनेंट ए वाई डिवाइडिंग बाय डिटर्मिनेंट ए। तो y का फार्मूला में हमें चाहिए अब डिटर्मिनेंट ए वाई, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए वाई फाइंड करना है तो इधर हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए वाई इज इक्वल टू
और उसके बाद इसको बार्स के अंदर पहले लिखेंगे, और बार्स के अंदर हमने लिखना है ए वाई को। तो ए वाई हमारे पास जो है वो ये है 3 -6 5 एंड -10। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3 -6 5 एंड -10। ठीक है जी, तो ये लिख लिया 3 -6 5 एंड -10। और उसके बाद हमने इसका जो है डिटर्मिनेंट फाइंड करना, तो यहाँ पे उसके लिए हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए वाई इज़ इक्वल टू, या डायरेक्ट आप इक्वल टू भी लिख सकते हैं, और मुकम्मल लिखेंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट ए वाई इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 को 10 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10 है तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस का 30 आएगा इधर, और दरमियान में माइनस हमने जो लगाना होता है डिटर्मिनेंट फाइंड करते वक्त। और उसके बाद 5 को 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 6 दा जो होता है वो 30 ही होता है, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि 6 के साथ माइनस है, तो -30। अब क्या हो जाए, जब दोनों माइनस इकट्ठे हो गए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डिटर्मिनेंट ए वाई इज़ इक्वल टू, वो हमारे पास आ गया 0 पे, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का और दोनों इक्वल है, तो 30 30 से कैंसिल हो जाएगा। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं इसकी, यहाँ पे लिखेंगे y इज़ इक्वल टू, तो y इज़ इक्वल टू आ जाएगा, ऊपर डिटर्मिनेंट ए वाई है तो इसकी वैल्यू लिखेंगे तो 0 है, और नीचे जो है वो डिनोमिनेटर में हमने डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू लिखनी है, तो वो हमने फाइंड किया था जो 4, तो 4 लिख देंगे इधर, तो y इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0 पे। ठीक है, क्योंकि 0 पे डिवाइड हो रहा है तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोबारा से हम लिख देंगे x इज़ इक्वल टू -2, तो लिख देते हैं x इज़ इक्वल टू -2 एंड y इज़ इक्वल टू 0। और इसको थोड़ा सा आप हाईलाइट कर दें, या पॉइंटर से आपने लिख देना या मार्कर से। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपके सामने स्क्रीन पे, 3x - 2y इज इक्वल टू 4 एंड -6x + 4y इज इक्वल टू 7। और इसको मैंने लिख लिया, नीचे सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन लिखने के बाद बाय द क्रैमर्स रूल, और उसके बाद इसको दोबारा से आपने लिखना होता है ऊपर और नीचे लिख के। और उसके बाद नेक्स्ट हमने इसके जो है मैट्रिक्स बनाने हैं। तो सबसे पहला मैट्रिक्स हमारा होता है ए, तो उसके बाद ए इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा उसी तरह से जिस तरह से पिछले क्वेश्चन करते आ रहे हैं, 3 - 2 और इधर आ जाएगा 4 और इधर आ जाएगा -6। ठीक है जी, तो ये ए आ गया। और उसके बाद मैट्रिक्स ए एक्स इज इक्वल टू हम लिखेंगे, तो उसी तरह से x की जो वैल्यू है वो नहीं लिखेंगे, तो इधर वाली लिखेंगे, तो इधर ही लिखेंगे जिस साइड पे है -2 और नीचे जो है आपका 4 है। और इधर अब x की वैल्यू उसकी जगह पे हमने ये वाली लिखनी होती है इक्वल की दूसरी साइड वाली, तो इधर 4 है तो 4 लिख लेंगे और इधर 7 लिख लेंगे। तो ये आपका ax भी कंप्लीट हो गया। और अब हमने बनाना है मैट्रिक्स ए वाई, तो यहाँ पे लिखेंगे ए वाई इज इक्वल टू, और अब हमने y वाली जो वैल्यूज है वो नहीं लिख ली, इस साइड वाली लिख ली है, जिस साइड पे है उसी पे लिखेंगे। तो 3 आ जाएगा इधर और -6 जो है वो इधर आ जाएगा, और इधर जो है हमने वही इक्वल वाली वैल्यू जो इक्वल की दूसरी साइड पे है वही लिखनी होती है। तो 4 यहाँ पे लिख लेंगे और 7 आपका इधर आ जाएगा। तो ये मैट्रिक्स कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट हमने सबसे पहले जो है ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है, तो उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू। ठीक है जी, आई होप सो कि आपको क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी, और मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो है आपका कॉन्सेप्ट जो है वो इस तरह से बिल्ड करूँ कि आप आसानी से जो है वो क्वेश्चन सोल्व कर सकें। तो आप जो है थोड़ा सा इसको तवज्जो से लेक्चर को सुनेंगे तो उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह जो है 1-2 क्वेश्चन के बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करने के काबिल हो जाएंगे। और मेरा मकसद भी आप लोगों को खुद से क्वेश्चन करने के काबिल बनाना है, ताकि आप मैथ इजी तरह से कर सकें और इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स जो हैं वो हासिल कर सकें आप 9th क्लास में भी। तो आपसे ये गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो ताकि मज़ीद जो है वो हम आपके लिए अच्छी वीडियो बना सकें, हमारी हौसला अफजाई होगी इससे, और आपको जो है हम आपके लिए जो है मेहनत करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये है, हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट के लिए हमने इसको पहले बार में लिखना है ए को, तो उसको लिख लेते हैं।
बार से मुराद यहाँ पे दो सीधी लाइनें हैं, यानी कि ये जो बॉक्स ब्रैकेट हैं ये नहीं लगानी होती है आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करने वक्त। तो इनको लिख के फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करना होता है, ठीक है। आपने ये हमेशा याद रखना है ताकि एग्जामिनर किसी भी पॉइंट से आपका कोई नंबर जो है वो ना काट सके, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 3 और उसके बाद -2 और -6 इधर आ जाएगा तो 4 आ जाएगा। नेक्स्ट फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 4 द 12 आ जाएगा और माइनस हमने लगाना इधर, और 6 को जो है माइनस करवाएंगे हम 2 से, तो माइनस माइनस पहले तो ये हो जाएगा प्लस का, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट a जो है वो हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 0 के। तो यहाँ से आपको अगर समझ नहीं आई तो मैं इसको ब्रैकेट्स के अंदर कर देता हूँ ताकि आपके लिए जो है वो आसानी हो सके। इसको मैं दोबारा से कर देता हूँ। यहाँ पे अगर ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे 3 को मल्टीप्लाई करना हमने, यहाँ पे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ब्रैकेट के बाहर हमने माइनस लगाना होता है, और उसके बाद इसको जो मैं पहले रिमूव कर देता हूँ यहाँ से ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो उसके बाद आपने करना क्या होता है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करवा के दरमियान में माइनस लगवाना होता है और इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना। आप देखें ज़रा, -6 मल्टीप्लाई बाय -2, इनको आप अलग अलग से भी जो है वो ब्रैकेट्स के अंदर लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं अलग अलग थोड़ा सा कर देता हूँ, -6 मल्टीप्लाई बाय -2। अब देखें नेक्स्ट जो हम इसको सोल्व करेंगे तो ये 3 4 द 12 आ जाएगा, और अब ये माइनस हम यहीं पे लगा लेते हैं, और जब इन दोनों को माइनस करवाएंगे माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 2 द 12 हो जाएगा। और अगर अब भी कोई परेशानी हो तो आप इसको सेम इसी तरह से कैलकुलेटर पे करेंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। आप यहाँ से यहाँ तक भी कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आपका आंसर लास्ट में 0 आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसको कर लेते हैं। यहाँ पे डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 0 है, तो जब 0 आ जाए इसका मतलब नेक्स्ट हमारा सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं होता। तो उसके लिए हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, क्योंकि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो अगर a सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सारा जो है वो पॉसिबल नहीं होता। तो उसके लिए हम स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दिया, a इज इक्वल टू 0, ठीक है। a जो है 0 के इक्वल है, सॉरी डिटर्मिनेंट a जो है वो 0 के इक्वल है, तो a इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, सो सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 है। जब डिटर्मिनेंट 0 हो तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है और उसका आगे नेक्स्ट सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहीं पे खत्म हो जाएगा, यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है जी आपके सामने स्क्रीन पे, लेकिन आई होप सो कि आपको अच्छे तरीके से पिछले क्वेश्चन की समझ आ गई है, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई मसला हो तो आप दोबारा से जो है वीडियो देख के क्वेश्चन कर सकें। एक और क्वेश्चन कर देता हूँ तो बाकी क्वेश्चन आप 2 क्वेश्चन खुद भी कर लेंगे इंशाल्लाह। तो इनको आप दोबारा जब करेंगे तो उससे पहले हमने सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को लिखना होता है। क्वेश्चन लिखने के बाद यहाँ पे सोल्यूशन बाय द क्रैमर रूल, और उसके बाद इन इक्वेशन को दोबारा से ऊपर और नीचे करके लिखना है। और उसके बाद हमने यहाँ पे मैट्रिक्स बनाने होते हैं। सबसे पहले ए मैट्रिक्स, तो इधर ए मैट्रिक्स में हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 4, और इधर जो है 1y है तो 1 आ जाएगा, यानी कि y के साथ कुछ नहीं है, तो इधर आ जाएगा -3, और यहाँ पे आपका ये 1y है तो -1 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। और अब अगर हम ax की बात करें तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ax इज इक्वल टू, और ax को लिखते वक्त हम x वाली वैल्यूज़ को नहीं लिखते, तो ये x वाली वैल्यूज इनको नहीं लिखेंगे, इधर वाले लिखेंगे और इसी साइड पे लिखेंगे जिस साइड पे ये मौजूद है, यानी कि इस मैट्रिक्स को हमने लिखना है। और ये x वाली वैल्यू थी, इसमें ये नहीं लिखनी, और इन दोनों को हमने लिख लेना है और इधर ही लिखेंगे जिधर ये मौजूद है, ठीक है। -1 आ जाएगा, और अब जो x वाली वैल्यू की जगह हमने छोड़ी है उसकी जगह पे हम इसको लिखेंगे 9 एंड जो है 9, और इधर जो है नीचे -5 आ जाएगा आपका। ये जो है इसको लिख लिया, और अब इसी तरह से ay को भी लिख लेते हैं, ay इज इक्वल टू, और अब हमने क्या करना, y वाली ये जो वैल्यू थी इधर लिखी थी उनकी जगह छोड़ देंगे, और बाकी जो है इधर 4 एंड -3 है वो लिख लेंगे। इधर आ जाएगा 4 और इधर आ जाएगा -3, और इसकी जगह पे हमने यही लिखनी है वैल्यू 9 एंड -5 जो इक्वल की दूसरी साइड पे 9 एंड -5। तो ये आपका हो गया
ए वाई, ठीक है। अब हमने पहला स्टेप होता है जी, हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है, तो वो लिखेंगे यहाँ पे, पहले लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, उसके बाद इसको बार्स में लिखना है, तो वो मैं लिख लेता हूँ ताकि टाइम बच जाए। और उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, और अब हमने करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट में कर लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे -4, और उसके बाद हमने माइनस लगाना है, और नेक्स्ट को जो है माइनस में मल्टीप्लाई करवाएंगे ब्रैकेट्स में, -3 को 1 से करवाएंगे तो -3 ही आ जाएगा, ठीक है जी। और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट इसलिए लगाई है कि आपको जो है कोई कन्फ्यूजन ना रही है माइनस माइनस वाली, माइनस प्लस वगैरह वाली, तो इसको आप जब क्वेश्चन को खुद एक दो क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो खुद ही आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी या कोई कमी। अब -4 ऐसे ही आ जाएगा, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होते हैं अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाते हैं, तो इसलिए या फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे जो माइनस और माइनस इकट्ठा हो जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3 आ जाएगा। यहाँ पे फिर से लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए इज़ इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा -1, क्योंकि 4 माइनस का और बड़ा है, तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख देंगे क्योंकि 0 के इक्वल हमारा आंसर नहीं आया डिटर्मिनेंट ए का, तो डिटर्मिनेंट ए इज़ इक्वल टू -1 है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देते हैं इज़ नॉट इक्वल टू 0, ए इज़ एन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो सोल्यूशन इज़ पॉसिबल, क्योंकि इसका जो है डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है। तो उसके बाद हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसका फार्मूला लिखेंगे, ये फार्मूला x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए एक्स डिवाइडिंग बाय डिटर्मिनेंट ए। और उसके बाद हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है ताकि फार्मूले को कंप्लीट करके उसमें जो है वैल्यूज पुट कर सकें हम। तो यहाँ पे कॉमर्स लगा के सामने लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट ए एक्स इज इक्वल टू, और उसके बाद यहाँ पे बार्स के अंदर हमने मैट्रिक्स ए को लिखना है, ये सीधी लाइन लगा ली, और ए एक्स को जो है बार्स के अंदर लिखना है 9, 1, -5 एंड -1। यहाँ पे लिखेंगे 9, 1 और -5 एंड -1। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो लिखेंगे ए एक्स इज इक्वल टू, और क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको भी, तो 9 1 9 यानी कि 9 आपका -9 आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे माइनस लगाना होता है मल्टीप्लाई करवाने के बाद इसको, और यहाँ पे 5 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -5 है, तो -5 1 -5 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस। तो अब हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए एक्स इज इक्वल टू, और -4 आ जाएगा यहाँ पे आपका, ठीक है। उसके बाद हम इस फार्मूले में जो है वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, तो डिटर्मिनेंट ए एक्स की जो वैल्यू है वो है -4, तो इसको लिख लेते हैं, और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जो है वो है -1, यानी कि बटे के नीचे तो हम माइनस लिखते नहीं हैं, मतलब नीचे 1 हो तो वो 1 नहीं होता है, तो x इज़ इक्वल टू आ जाएगा आपका यहाँ पे 1 माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और x इज़ इक्वल टू 4 आ जाएगा, यानी कि 4 1 4। और नेक्स्ट हमने ए वाई को फाइंड करना है, यानी कि पहले y को फाइंड करना है, तो उसका फार्मूला लिखेंगे, फिर नेक्स्ट देख। तो ये y का फार्मूला है, यानी कि डिटर्मिनेंट ए वाई डिवाइडिंग बाय डिटर्मिनेंट ए, जो करते आ रहे हैं पिछले क्वेश्चन से, उसके लिए हमने यहाँ पे पहले डिटर्मिनेंट ए वाई इज इक्वल टू लिखना है, और इस ए वाई को बार्स के अंदर लिख लेना है, यानी कि ये बॉक्स ब्रैकेट खत्म करके जो लिखते आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, तो ऐसे, ठीक है जी। और उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए वाई इज इक्वल टू, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -20 आ जाएगा इधर, और उसके बाद माइनस लगाएंगे जो मल्टीप्लाई करवाने के बाद लगाते हैं, और 3 को 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा इधर -27, 3 9 टाइम -27, और ये माइनस माइनस को प्लस कर देंगे तो आपका यहाँ पे -20 + 27 आ जाएगा। और उसके बाद हम फिर से यहाँ पे लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए वाई इज इक्वल टू, और माइनस का 20 और प्लस का 27 है, तो इसको माइनस कर देंगे 27 में से 20 को, तो इधर आ जाएगा 7। और उसके बाद इसको हम फार्मूले में जो वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, ये ए डिटर्मिनेंट ए वाई की वैल्यू जो है वह 7 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फिर से y इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे जो ऊपर हमारे पास डिटर्मिनेंट ए वाई की वैल्यू है वह 7, तो 7 को ऐसे ही लिख देंगे, और
डिटर्मिनेंट ए की जो वैल्यू है वो है -1, तो यहाँ पे लिख देंगे -1। और इधर आपका आ जाएगा डिटर्मिनेंट y आ जाएगा, y इज़ इक्वल टू, और 7 1 का 7 होता है, और जब भी एक प्लस माइनस यानी कि माइनस हो जाएगा, जिस तरह से मल्टीप्लाई में प्लस माइनस माइनस होते हैं, इस तरह से डिवीजन में भी प्लस माइनस -7 आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की आपको समझ लग गई होगी इंशाल्लाह। तो अब जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है वो आपने खुद सोल्व करने हैं। अगर उनमें कोई मसला हो तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, उनकी नेक्स्ट जो है फिर आपको सोल्यूशन बता दिया जाएगा। उम्मीद है कि कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि इतने ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए हैं, तो अब आप वो 2 क्वेश्चन जो ईजीली जो है वो कर सकते हैं इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम इस के क्वेश्चन नंबर जो है 3 4 5 6 जितने भी क्वेश्चन बाकी रहेंगे वो सारे नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि वो जो है क्वेश्चन दूसरे तरीका यही है, बस उसमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तो वो भी इंशाल्लाह कर लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिए, और अपना ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।